नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई के पर्सनल लोन के बारे में, जिसे एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन कहा जाता है। ये लोन आप अपने किसी भी पर्सनल यूज के लिए ले सकते हैं, चाहे आपकी शादी हो या आपको छुट्टी मनाने जाना हो, चाहे आपकी इमरजेंसी, कोई अनियोजित मेडिकल ज़रूरत हो या आपको कोई खरीदारी करनी हो। आप सभी ज़रूरतों के लिए एसबीआई के एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन के माध्यम से न्यूनतम डॉक्यूमेंट्स जमा करके तुरंत लोन और तुरंत पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इस लोन के लिए एसबीआई में सैलरी अकाउंट रखने वाले व्यक्ति एलिजिबल होते हैं। मिनिमम मंथली सैलरी इस लोन को लेने के लिए 15,000 रुपये होनी चाहिए। इस लोन को केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के या अर्ध सरकार के लोग, केंद्रीय पीएसयू के लोग और लाभ कमाने वाले राज्य पीएसयू के साथ काम करने वाले कर्मचारी ले सकते हैं। इस लोन को बैंक के साथ संबंधित रखने वाले कॉर्पोरेट्स या बिना चयनित कॉर्पोरेट भी लोन ले सकते हैं। इस लोन को राष्ट्रीय ख्याति के स्कूल, कॉलेज के टीचर्स और स्टाफ भी इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। इस लोन को आवेदन करने के लिए आप सीधे ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं। अपने एसबीआई योनो ऐप के थ्रू आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं और बैंक की वेबसाइट के जरिए भी आप इस लोन को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये लोन कम से कम 25,000 रुपये से लेके 20 लाख रुपए तक का मिलता है। अगर आप इस लोन को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के साथ लेना चाहते हैं तो कम से कम राशि 5 लाख रुपए और अधिकतम राशि 20 लाख रुपए होनी चाहिए। ये लोन आपकी नेट मंथली इनकम का 24 गुना तक मिलता है और इस लोन के लिए आपका ईएमआई एनएमआई रेशो जो है वो 50% होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो उसका 50% यानी 25,000 रुपये तक ही आप उस लोन की ईएमआई चुका सकते हैं। तो इतना ही लोन होगा जिसकी ईएमआई 25,000 रुपये आए। अगर आपने एक लोन एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम में पहले लिया हुआ है तो आप दूसरा लोन भी एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम में ले सकते हैं, लेकिन दूसरे लोन की ईएमआई पहले लोन की ईएमआई समेत आपकी नेट मंथली इनकम की 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस लोन को लेने के लिए किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती है। इस लोन को लेने के लिए आपको बैंक में पोस्ट डेटेड चेक भी नहीं देने होते हैं। इस लोन पे जो ब्याज लगता है वो 10.60% से लेकर 14.10% तक लगता है। अगर आप डिफेंस, पैरामिलिट्री या आर्मी जैसे सेवाओं में हैं तो इसमें 10.60 से 11.10 तक ब्याज लगेगा और अगर आप ओवरड्राफ्ट लेना चाहते हैं तो 11.10 से 11.60। इसके अलावा अन्य आवेदकों के लिए 10.60 से 12.60 तक ब्याज इसमें लगता है। यहाँ स्क्रीन पर अलग अलग इस लोगों के लिए अलग अलग जो ब्याज लगता है वो दिखाया गया है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इस स्क्रीन को पॉज करके आपके ऊपर लागू होने वाला ब्याज आप देख सकते हैं। इस लोन को चुकाने की न्यूनतम चुकौती अवधि है 6 महीने तथा अधिक से अधिक आप इसे 6 साल के अंदर चुका सकते हैं। अगर आपकी सर्विस 6 साल से कम बची है तो अधिकतम 6 साल या आपकी सेवा जो भी कम हो उतने में आप इस लोन को चुका सकते हैं। इस लोन पर अगर आपकी कोई भी ईएमआई डिफॉल्ट होती है या टाइम से ऊपर आप चुकाते हैं तो जितने दिन तक आपका अमाउंट ओवरड्यू रहेगा उतने अमाउंट पर 2% प्रति माह की दर से अतिरिक्त दंड स्वरूप ब्याज लगाया जाएगा, जिसे पेनल इंटरेस्ट कहा जाता है।
अगर आप इस लोन का प्रीपेमेंट करते हैं तो जितना भी अमाउंट आप प्रीपेड करेंगे उसका 3% भुगतान शुल्क के रूप में लिया जाएगा। अगर आपका पहले से एसबीआई में कोई एक्सप्रेस क्रेडिट लोन है और आप दूसरा एक्सप्रेस क्रेडिट लोन लेना चाहते हैं और उससे पहला वाला बंद करना चाहते हैं तो उस समय कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये 3% जो प्रीपेड राशि है ये नहीं ली जाएगी। अगर आपको लोन लेने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, आपकी सिविल रिपोर्ट में कोई ओवरड्यू है, कोई राइट ऑफ है जिसकी वजह से आप ये लोन नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करके समाधान पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक का बटन दबाएं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऐसी ही और नई वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।